अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज संडे है और संडे को जैसे हमारा फैमिली डे होता है तो आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे घर की तरफ, हवेली पे, क्योंकि हवेली पे भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या वहाँ पर लगा हुआ है। वैसे तो वहाँ पर लोग जो हैं वो रेंट पर रहते हैं, लेकिन पता नहीं रेंट पर रहते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने उस घर को काफ़ी अच्छे से जो है वो बनाया हुआ है। और हमने ये रिसेंटली हमने एक इन्वेस्टमेंट की थी जिसमें हमने बहुत सारी मुर्गियाँ ला के रखी और हमने सोचा कि हम अपने एक देसी अंडे खाया करेंगे रोज़। और वो भी सिलसिला आपको दिखाएंगे कहाँ तक पहुँचा है और वहाँ क्या क्या लगा हुआ है और वो लोग कैसे रह रहे हैं, ये सब कुछ आपको हम इस व्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। और आज आपको मेरी तबीयत काफ़ी डाउन लग रही होगी क्योंकि मैं वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। तो ओके बाय, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जनाब मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं इस हवाले से कोई व्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे अचानक से एक कंटेंट मिला कि मैं इस सब प्रोसेस का जो है व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये मेरी ससुर साहब जो मेरे खालू लगते हैं, उन्होंने ये एस्थेटिक सी वीडियो बनाई थी। ये तब की वीडियो है जब हम जगह ढूंढ रहे थे कि हमने उनका घर किस साइड पर बनाना है। तो ये जो कॉर्नर साइड है ये हमने उनके लिए रिज़र्व की थी जगह। इस सारे प्रोसेस में जनाब हमें मैक्सिमम से 1 वीक लगा होगा। और क्योंकि मेरे ससुर साहब जो मेरे खालू लगते हैं, उनको ये वाला जो आइडिया था वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था कि उन्होंने पहले दिन से ही हरकत करना शुरू कर दी थी। और क्योंकि वो एजेड भी हो चुके हैं तो उनको एक एक्टिविटी मिल गई थी ये करने के लिए। तो जो जनाब जो है मज़दूर होते हैं या जो भी होते हैं, वो जो ऑर्डर करते थे फ्रेम्स वगैरह का या ये जो नेट होती है इसका, तो वो सारा सामान उठा के ले आते थे। तो अब सेकंड डे जो है इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और ये जो आप देख सकते हैं कि फ्रेम जो है वो आधा वर्क उन्होंने किया हुआ है सारा और आधा जो है ये रह गया। ये जो है इसको क्या टीन बोलते हैं, ये हम इसके घर के ऊपर रखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर मुर्गियाँ रहेंगी। और उसके बाद इस घर में ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऊपर इसके लिए शेल्टर बना दिया है ताकि इनको धूप ना लगे और बारिश इन पर ना पड़ सके। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हम इसमें अच्छी सी चेंजेस कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें सिर्फ अंडों की जल्दी थी। इन बेचारे अंकल की भी हिम्मत थी जो ये इस तरीके से इनका केज बना रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, इनका काम है, शायद ये वही अंकल है, शायद मैं तो नहीं इनसे मिलती या पता नहीं, मुझे क्या पता ये कौन है। खैर इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो केज बना दिया था और ऊपर मुर्गियों के ऊपर के घर पे शेल्टर भी रख दिया था। क्योंकि मुर्गियाँ आ चुकी थी तो मेरे खालू ने कहा कि आए मैं आपको और जो उनकी बेटी है मेरी, यानी कि जो बड़ी आपी हैं, उनको लेकर खालू जो है वो हवेली की तरफ चले गए थे जहाँ पर इन्होंने मुर्गियाँ रखी। रास्ते में इन्होंने हमें मज़े मज़े की कुल्फ़ियाँ भी खिलाई। इसके बाद हम गाड़ी से निकले। अब हम कुल्फ़ी की तस्वीरें ही ले रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई कि यहाँ से आधा सामान ले जाना। ये है जी मेरे ससुर साहब जो कि माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वीडियो बना रहे थे कि मेरे खालू कहते हैं कि इनकी फ़ीड तो ले लो, जो क्योंकि हम मुर्गियों को फ़ीड डालने जा रहे थे, ठीक है। अभी हमें आवाज़ आएगी पीछे से, लेकिन वो मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जी उनका फ़ीड लेने के लिए। खालू ने निकाल दी थी अपनी गाड़ी से और फ़ीड 5 किलो की ये वाली जो फ़ीड है हमने अब उन मुर्गियों को डालनी है। और वो बास्केट जिसके अंदर वो शायद अंडे देगी और वो खालू के हाथ में जिसके अंदर वो खुराक डालते हैं फ़ीड इनको, आई थिंक सो। मुझे इस चीज़ का कोई तजर्बा नहीं है, ये पहली दफ़ा मैं चीज़ें देख रही थी। खैर जी ये हमारी हवेली है और हम इसके अंदर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और वहाँ कॉर्नर पर जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ये है जी हमारी कुड़ुक कुड़ुकड़ू कुकड़ुकड़ू आई मीन के मुर्गियाँ जो हमें अंडे देंगी देसी, और हम देसी अंडे खाएंगे। खैर यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती मुझे लग रहे थे। ये किसी के कपड़ों पे जो है वो शीशे लगा रही थी आंटी। इस काम को पता नहीं क्या बोला जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी मेहनत कर रही थी। ज़ाहिर है इनको पैसे मिलते होंगे तो इस हवाले से काफ़ी अल्लाह इनको बरकत डाले इनकी रोज़ी में। ये देखें काफ़ी खुश अखलाक और हंसमुख से जो है वो लोग थे। इन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा चूल्हा बनाया था और ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। और यहाँ पर एक और भी चूल्हा था जो काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा और मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। ये सामने आपके पड़ा हुआ है, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये भी मेरा ख्याल है इसको चूल्हा ही बोलते हैं, पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये ख़ुद बनाया हुआ होता है। अच्छा खैर मैं अपनी मुर्गियों को देखने के लिए यहाँ पर आई थी जो बड़ी मज़े से जो है वो खाना खा रही थी। इसके बाद हमने इनको पानी भी डाला था, वो जो अंकल है उन्होंने डाला था। ये इनकी मुर्गी है जो इनको मुसलसल ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी, आई डोंट नो कैसे देख रही थी, लेकिन पीछे पड़ी थी इसके, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक हवेली का चक्कर लगाया
और हवेली में देखा कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। इसके बाद ये भी इनकी ये 2 जो मुर्गियाँ हैं ये पहले से ही इन लोगों की थी जो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर है। वाह मेरी उर्दू, आई मीन जो पहले यहाँ से रहते हैं, ये उनकी 2 मुर्गियाँ हैं। हमारी तो अंदर केज में ही बंद रहेंगी। हवेली में लगा हुआ है ढेर सारा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ाफ़रान। अब मुझे नहीं पता ज़ाफ़रान में शायद फूल लगते हैं, उस पे ये ज़ाफ़रान उगता है, लेकिन मैंने सुना है ये काफ़ी महंगा होता है ज़ाफ़रान। ये छोटा सा बच्चा है, इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, और ये खा रहा है जी जो शीशे देखे थे इसकी अम्मा शीशे लगा रही थी, वो इसने मुंह में डाले हुए थे। तो मेरी बाजी ने उस तमाम शीशों को जो है वो इसके मुंह से निकाला और इसको थोड़ा सा डांटा कि ये चीज़ें नहीं खाते होते। ये क्या हरकत है, ये नहीं खाते बेटा। इतने सारे उसने मुंह में डाले हुए हैं, दिखा, खा गया, निकाल दिया, करो मुंह में डाले हुए थे। खैर उनको बताने के बाद भी उन्होंने कोई इतना ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। आई मीन शायद इनको पता हो कि डालता रहता है ये मुंह में। खैर अब ये भी हमारे हवेली पे लगे हुए थे और इसको शायद कहते हैं अमलताज़ शामिलदाज़ छाछड़। और ये क्या था, ओह सॉरी, ये तो 3 इडियट्स में उसका नाम था, अमलदाज़ शामिलदाज़ छाछड़। ये खैर अमलताज़ है, इसके फ़ायदे मुझे नहीं पता क्या फ़ायदे हैं, लेकिन होते होंगे कोई फ़ायदे। वहाँ पर इन्होंने मेरा ख़्याल है ये शलजम लगाए हुए थे या मूली थी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे वहाँ पर एक छोटा सा शलजम जैसा कुछ मिला था। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर इन्होंने शलजम या यस, ये चीज़ मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ या इसका क्लोज़अप आपको लेकर दिखाती हूँ। तो ये इन्होंने शलजम भी लगाए हुए थे। इन्होंने तो नहीं, मेरे ख़्याल है मेरे खालू नहीं लगाए होंगे, क्योंकि उनको गार्डनिंग का शौक़ है। वो चाहते हैं कि तमाम सब्ज़ियाँ जो है उनके घर से ही मिल जाए इनको फ्रेश, और वैसे भी फ्रेश सब्ज़ी का जो है वो अपना ही जायका होता है। इस ये ना हो कि ये ऊपर से अमरूद गिरा हो और मैं इसको शलजम का नाम दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं, शायद हो सकता है ये अमरूद ही हो। चलें खैर, अमरूद भी यहाँ पर ऊपर लगे हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद ऊपर से नीचे गिर गया हो। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए थे और मेरा दिल किया पहले तो कि मैं एक अमरूद ले लूँ, लेकिन ये काफ़ी छोटे थे साइज़ में, मुझसे भी ना खाए जाते। तो फ़ायदा इनको जड़ों से अलग करने का, दरख्त से अलग करने का क्या फ़ायदा, जब पक जाएंगे तो हम खा लेंगे। इसके बाद जी मुझे आवाज़ आ गई जल्दी से कि चलो घर चलें। फिर मैंने जी जल्दी से 0.5 पे एक वीडियो बनाई और एक कैक्टस की वीडियो बनाई, क्योंकि कैक्टस काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इनको खुदाफिज़ किया, गाड़ी में बैठे और हम अपनी कॉलोनी में एंटर हो चुके हैं। क्योंकि मैं ये जो व्लॉग है इस नेक्स्ट डे एडिट कर रही थी, तो मुझे ऑफिस में मेरी सासू माँ का फ़ोन आया कि मुबारक हो बिल्लो, मुर्गियों ने जो है वो अंडे दे दिए हैं देसी, अब आप देसी अंडे खाएंगी। तो माशाल्लाह इनको नज़र न लगे, अब हम देसी अंडे खाया करेंगे जी। तो हम आ चुके हैं अपने घर वापस, और आपने देखा है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। खैर आप लोग को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मेरे लिए दुआ कर लेंगे मैं ठीक हो जाऊँ। वैसे मुझे इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओके, खुदा हाफ़िज़।